हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। साल संसद के दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले चुका है। राजनीति में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम या पीछे नहीं। इस भावना को बल देने का काम सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने किया था। उन्होंने 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा था कि महिला को मनोनीत करके किसी पद पर बैठाना एक तरह से उनका अपमान है। उन्होंने महिलाओं के चुनाव जीतकर आने की परंपरा शुरू करने का आग्रह किया था। संविधान सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। संविधान सभा में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा समय समय पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठती रही, क्योंकि संसद में लंबे समय तक महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से आगे नहीं बढ़ पाई। महिला आरक्षण को लेकर पहला प्रयास सितंबर 1996 में देवे गौड़ा सरकार के दौरान हुआ, जब 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में माहौल तैयार करने में माकपा सांसद गीता मुखर्जी की महती भूमिका रही, पर समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं की आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग के कारण आम सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद गीता मुखर्जी ने 1997 के मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस प्रारंभ कराने की कोशिश की, लेकिन पीठासीन अधिकारी नीतीश कुमार के प्रयास के बाद भी बात नहीं बनी। लंबे समय तक महिला आरक्षण बिल सभी सरकारों के दौरान एक बड़ा मुद्दा बना रहा। 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रश्न पर उसका विरोध हुआ। इस विरोध के बाद भी अगले दिन कांग्रेस, भाजपा, जदयू और वाम दलों के समर्थन से वह बहुमत से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में उसे पास कराना संभव नहीं हो पाया। अंततः यह बीते दिनों तब संभव हो पाया जब उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से प्रस्तुत किया गया। इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी, क्योंकि 2024 आम चुनाव का वर्ष है। इसलिए हर दल महिला आरक्षण का श्रेय ले रहा है। इसी के साथ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के अन्य दलों ने पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण का मुद्दा उठाकर
राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। बिहार सरकार की ओर से जातीय आधार पर जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाने से भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और पिछड़ों के साथ अति पिछड़ों को आरक्षण फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है।